अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ आलू और चिकन के एक बेहतरीन किस्म के कटलेट की रेसिपी शेयर करूंगा। जो बेकरी के अंदर दोस्तों आलू और चिकन के कटलेट बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और उस रेसिपी को आप अपने घर में किस तरह से आसानी से बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और यकीन करिए इतने मज़ेदार बनेंगे ना कि इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा ये बनाकर। बस आपने दोस्तों करना ये है कि इस रेसिपी को कॉपी करना है और मेरी टिप को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आपके कटलेट बनेंगे। आप इसको इफ्तार पार्टी में बना लें, वैसे आप इसको बना के रख भी सकते हैं और एक दिन बनाकर आप इसको पूरा महीना भी फ्रीजर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ, इसको बनाने स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है आधा कप दही का, और इस दही के अंदर 2 चम्मच मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ, 1 चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर का शामिल कर रहा हूँ, धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल कर रहा हूँ, ब्लैक पेपर आधा चम्मच छोटा, और हल्दी आधा छोटा चम्मच इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, नमक 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च ये भी 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर ये आधा छोटा चम्मच, और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। स्मोकी सॉस इसके अंदर 2 चम्मच के करीब शामिल कर रहा हूँ। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को दही के अंदर एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर दोस्तों मैं चिकन शामिल कर रहा हूँ। चिकन है मेरे पास 500 ग्राम बोनलेस चिकन है, और आप चिकन को मसाला लगा के अगर आपके पास टाइम हो आप रखना चाहें तो इसको रख भी सकते हैं। अगर डायरेक्ट ही आप इसको कुक करना चाहें तो डायरेक्ट भी कुक कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट ही कुक करूँगा। अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर मिक्स कर दिया है और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और इसको पकाते हैं। एक फ्राई पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं और चिकन उठा के इसके अंदर डाल देनी है। थोड़ा सा इस चिकन के अंदर पानी शामिल करना है ताकि चिकन जो है ना ये हमारा गल जाए। आप उसी बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी खंगाल के ले लें या अलग से थोड़ा सा डाल दें। उसी बर्तन में खंगालेंगे तो मसाला जो लगा होगा ना बर्तन को वो भी साफ़ हो जाएगा। तो एक उबाल आने तक इसकी आंच तेज़ करेंगे, उसके बाद मीडियम आंच करके इसको पकने देंगे। मीडियम आंच पे दोस्तों आपने जब तक इसको पकाना है जब तक आपकी चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए और इसका जो पानी है ना ये सारा ये ड्राई ना हो जाए। जब चिकन दोस्तों इस कंडीशन में आ जाएगा फिर आपने इसके सर पे खड़े होकर इसमें चम्मच चलाना है और इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसका क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ज़रा पानी इसका खुश्क हो जाए तो ये देखें दोस्तों, जब इसी स्टेज पर ही आ जाएगी ना चिकन आपकी, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है और मैशर की मदद से इसको बिल्कुल मैश कर लेना है। अगर आप इसको चॉपर के अंदर डाल के इसको बिल्कुल बारीक करना चाहें तो वो तरीका भी सही है, या मैशर की मदद से इसको मैश करना चाहें जिस तरह से कि अभी मैं कर रहा हूँ ये तरीका भी बेहतरीन है। और इस तरह से कबाब एक तो बनते भी जल्दी हैं और टेस्टी भी बनेंगे इंशाल्लाह। और एक चीज़ और आगे चल के इसके अंदर मैं मिक्स करूँगा। पहले एक दफ़ा सारी चिकन को बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। जो मोटी बोटियाँ हैं ना इसके अंदर वो नज़र नहीं आनी चाहिए बस। और गरम गरम जब चिकन होता है तो आप इसको मैश भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखें सारा चिकन मैंने बारीक कर लिया है। अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक बड़े से थाल के अंदर इसको मैं निकाल रहा हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और 3 अदद दोस्तों मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं बड़े साइज़ के, वो इसके अंदर ग्रेट करके शामिल करेंगे। अच्छा, आलू आपने इसके अंदर जो लेने हैं ना वो बहुत ज़्यादा गलाने नहीं है। अगर आप ज़्यादा आलू इसको गला के इसके अंदर शामिल करेंगे ना तो फिर ये जो इसका सारा मिक्सचर तैयार होगा ना ये दोस्तों थोड़ा सा पतला हो जाएगा। जब मिक्सचर पतला होगा तो इसको सख्त करने के लिए, टाइट करने के लिए फिर आपको इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करने पड़ते हैं या ब्रेड का चूरा डालना पड़ता है, जिसकी वजह से चिकन का जो रियल टेस्ट होता है ना, चिकन का और आलू का जो रियल टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसके अंदर से आपको ब्रेड क्रम्स का या ब्रेड का टेस्ट आता है। तो कोशिश किया करें कि इस तरह के कबाब जब भी आप बनाएं तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे कि आलू, चिकन, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया करें। अगर आप इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे ना, मैदा, ब्रेड या ब्रेड क्रम्स, तो फिर जो चिकन का या आलू का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और उन चीज़ों का टेस्ट इसके अंदर ज़्यादा चला जाता है। तो 3 इसके अंदर मैंने आलू ग्रेड करके शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी अंडे वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर।
और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर मैं अनारदाने का भी शामिल कर रहा हूँ, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो अनारदाना आपकी फ़ैमिली को तो आप इसमें ऐड कर लें, वरना आप अनारदाने को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको कबाब की शेप दे लेंगे दोस्तों। कबाब की शेप जैसे भी आपको देनी हो, जिस तरह से भी देनी हो आप बना सकते हैं। मेरे पास कबाब मेकर है, मैं इसके अंदर कबाब बना रहा हूँ। बाकी छोटे बड़े गोल लंबे जिस तरह के भी कबाब आपको बनाने हो आप बना लें, मगर इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कबाब को ना आपने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा मोटे कबाब फ्राई करने में मसला करते हैं। तो इस तरह का कबाब मेकर आपको मार्केट से बाज़ार से मिल जाता है, या कोई भी आपके पास सांचा हो, इस तरह की डाई हो, उसके अंदर आप कबाब बना लें, या हाथ से भी बना सकते हैं। तो इस तरह के कबाब मेकर से एक ही साइज़ के सारे कबाब बनते हैं, ये इसका फ़ायदा है। तो ये देखिए दोस्तों, कबाब मैंने सारे बना लिए हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब 2 अंडे लेंगे दोस्तों, और इन 2 अंडों के अंदर 2 चुटकी मैं नमक की शामिल कर रहा हूँ। अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे। जितना दोस्तों आप अंडों को फेंटते हैं ना कबाब के ऊपर, उतना ही कम अंडा लगता है। तो अच्छी तरह से इसको फेंट लें, ताकि 2 अंडों के अंदर ही आपके सारे कबाब का काम चल जाए। अंडा फेंटने के बाद एक कबाब उठाएं, अंडे के अंदर ऐड करें, दोनों साइड से अच्छी तरह से अंडा इसके ऊपर अप्लाई करें। अच्छा, आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, और ऐसे ही अंडा लगा के सिर्फ भी फ्राई कर सकते हैं। बेकरियों पे 2 तरह के कबाब बनाए जाते हैं इसी तरह के, एक अंडा लगा के, ब्रेड क्रम्स लगा के, और एक सिर्फ अंडा लगा के। तो मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगा के और अंडा लगा के फ्राई कर रहा हूँ। इससे थोड़ी सी खूबसूरती भी ज़्यादा आती है, और कबाब ना ब्रेड क्रम्स लगाने की वजह से ऊपर से ज़रा क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लें। तो सारे कबाब को इसी तरह से अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के एक दफ़ा मैं रेडी कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फ्राई करने का तरीका बताऊँगा। और इसी तरह से दोस्तों आप कबाब बना के, कच्चे कबाब बना के इनको फ्रीज़र भी करके रख सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के आप इसको 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो, नीड हो, आप इसको फ्रीज़र से बाहर निकालें, थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें, फिर इसको फ्राई कर लें। तो देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अब दोस्तों आपको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, आसान है। बस 1-2 चीज़ें हैं, उसको आपने नोट करना है। ये कबाब दोस्तों आपने ना बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल के अंदर नहीं फ्राई करने होते, हल्का सा गर्म ऑयल होना चाहिए, ख़ासकर जब आप आलू के कबाब बना रहे हो। क्योंकि जब भी आप इनको ठंडे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ना, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाता है आलू होने की वजह से। क्योंकि आलू के अंदर आप चाहे थोड़ा सा कम भी आलू को गलाते हैं, फिर भी हल्का सा मॉइस्चर होता है आलू के अंदर। और जिस चीज़ में जितना पानी होगा ना, वो उतना ही ज़्यादा ऑयल में जब आप उसको फ्राई करते हैं वो ऑयल पकड़ती है। तो कहने का मकसद ये है कि इन कबाब को आपने थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई करना है, ताकि ये जल्दी फ्राई हों और ऑयल इसके अंदर कम जाए। तो इसी तरह से मैं सारे कबाब एक मरतबा फ्राई कर लेता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और यकीन करें, जब भी आप इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इतने मज़ेदार आपके कबाब बनेंगे ना दोस्तों। आप इसको सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तारी में भी, या वैसे ही रमज़ान के अलावा भी आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अब एक कबाब मैं आपको तोड़ कर दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो आप इसका लुक चेक करें, माशाल्लाह से देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और यकीन करें, जब भी आप बनाएंगे ना, आपका दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार कबाब बने हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।